जय श्री राम, जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा जो बांग्लादेश किस प्रकार से इंडिया के बारे में गलत फलत बुराई करता है, क्या चीज़ उसका प्लान है, क्या उसका करने की इच्छा है, सारा जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा। किस प्रकार से बांग्लादेश इंडिया के बारे में बुराई करता है और इंडिया के खिलाफ़ क्या साजिश करने के लिए चाहता है, सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। आप लोग से निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ, इसी प्रकार से मैं आप लोग के पास नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जैसे कि मैं इस वीडियो में लास्ट में मैं अपना ओपिनियन रिएक्शन दूंगा। जय श्री राम, जय हिंद। जय श्री राम, जय हिंद। मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, फिर लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूंगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम। दिन बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देता है या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देता है जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आने की बजाय तनाव बढ़ रहा है। अब बांग्लादेश ने खुल्लम खुल्ला इंडिया को धमकी देते हुए कहा है कि हम 17 फरवरी को दिल्ली में होने वाली बैठक में भारत को अपने तरीके से जवाब देंगे और बताएंगे कि बाप कौन है। हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि किस तरह भारत जो है वो पानी की तकसीम की खिलाफ वर्जी कर रहा है और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो बांग्लादेश को भेज रहा है। बांग्लादेश की इस धमकी पर भारत डर जाएगा या बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देगा? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना सैफ, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच कि एक बार फिर से आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। आपको पता है अभी तक आपने हमारे साथ जितने शो किए हैं, हमारी जो आवाम है, हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं और आपके प्रोग्राम को और आपकी राय को बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। देखिए, उनका भी बहुत शुक्रिया और आपकी भी ये ज़रा नवाजी, सुनने वालों की ज़रा नवाजी कि वो हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं और हमें मोहब्बत देते हैं, हमें हमारी पजीराई करते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। आपको पता है आज का हमारा टॉपिक क्या है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से जो है वो आग लग चुकी है। बांग्लादेश एक बार फिर से एहतजाजों की आग में जल रहा है। अवामी लीग जो है वो एकदम से फिर से जो हरकत में आ गई है और उन्होंने कहा है कि हमने रिजाइन चाहिए मोहम्मद यूनुस का। लेकिन उसके साथ ही साथ आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि बांग्लादेश सीधा सीधा इंडिया को धमका रहा है, कह रहा है कि अब हम इंडिया को अपने तरीके से देखेंगे, अब हम इंडिया से अपने तरीके से बात करेंगे क्योंकि दिल्ली के अंदर 17 फरवरी को एक मीटिंग होने जा रही है। उन्होंने कहा है धड़ल्ले से कि हम उस मीटिंग में जो है इंडिया को बताएंगे कि बाप कौन है। देखिए, पहली बात आपने की है अवामी लीग की। तो ये जो इनकलाब था ना, ये एक कमज़ोर इनकलाब था बांग्लादेश में। बांग्लादेश गवर्नमेंट को या बांग्लादेशी जो इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आपने बड़ा एक कमज़ोर सा इनकलाब लेके आए हैं। ये कोई 20-30 हज़ार लोगों ने, और ये मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में बड़ा कम हुआ होगा कि 20 से 30 हज़ार स्टूडेंट्स जो हैं, निहत्ते लोग जो हैं, उन्होंने एक गवर्नमेंट का काया जो है वो तख्ता जो है वो पलट कर दिया। तो ठीक है, और ये कमज़ोर इनकलाब, और ये हुकूमत को पता नहीं, ये लगता है कि बड़ा मजबूत इनकलाब जो है वो हमारे पास आ गया है। दूसरी बात यह है कि जो अवामी लीग है उसकी भी इस इनकलाबियों से ये जो अब सेटअप है उससे ज़्यादा, दुगनी नहीं बल्कि 4 गुना ज़्यादा पॉपुलैरिटी अभी भी अवाम में मौजूद है। तो आप ये कह लें कि अवामी लीग को बिल्कुल बांग्लादेश की पॉलिटिक्स से निकाल देना, बांग्लादेशी सेटअप से निकाल देना, ये तो नामुमकिन है। दूसरी बात आपकी तरफ ये आ गई कि अब बांग्लादेश जो है वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है। देखिए, न्यूट्रलाइज जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं ना, आप किसी भी इकोनॉमी का या नेबर इकोनॉमीज का जब भी हम लोग करते हैं तो उस पर बहुत सारे अदर फैक्टर्स जो है उनको मद्देनजर रखा जाता है। और जिस तरह बांग्लादेश की एक गैर जिम्मेदार सी हुकूमत जो है वो बनी हुई है, तो उसमें गैर जिम्मेदार सियासी माइंड नहीं है वहाँ पे लोगों का। जब तक सियासी माइंड नहीं होता तो इस तरह गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा जो है वो किया जाता है। कुछ लोग पसंद और नापसंद की बुनियाद पे अपने, आप ये कह लें कि नंबर्स गेम बनाने के लिए, अपने अवाम में अपने आप को मकबूल करने के लिए, या उस मकतबा फ़िक्र को जो उनको इक़्तिदार में लाया है उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयानात और इस तरह की धमकियां जो लगाते रहते हैं। अब आप इंडियन इकोनॉमी को, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है उसको देखें और बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश का ऐसे ही है कि बकरी जो है वो शेर को धमका रही हो, ठीक है, कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब शेर जो है वो अपनी शराफत में ये कह ले कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं हमारे यहाँ ना, गाँव में ये कहा जाता है
कि जो जमींदार तबके होते हैं ना हमारे, जो बड़े जमींदार होते हैं या जो छोटे भी जमींदार होते हैं, गांव में एक कमी का कॉन्सेप्ट बड़ा होता है जिसमें मुसल्ली, मरासी, लोहार इस तरह के होते हैं। तो उनके साथ किसी किस्म का कोई रोला बन जाए ना, तो वडेरे जो होते हैं ना गांव के, ये जो जमींदार होते हैं, वो कहते हैं कि यार इनसे अवॉइड करें, क्योंकि लोगों ने ये कहना है कि यार रोला बनाया तो वो भी किसके साथ, मुसल्ली के साथ, कमी के साथ आपने रोला बनाया है। और कमी के साथ अगर कभी कोई लड़ाई भी हो जाए तो मजलूम हमेशा कमी नहीं बनना, चाहे वो जो जितना बड़ा नुकसान कर जाए। तो अब ये आप ये कह लें कि कमी और जो है वो लड़ाई है कमी और जमींदार की, कि इंडिया जो है वो जमींदार है और बांग्लादेश जो है वो, तो इस तरह की धमकियां बांग्लादेश का देना कि आपकी इकोनॉमी जो है, आपकी 40 to 60% इकोनॉमी डिपेंड करती है आपकी इंडिया पे। इंडिया स्ट्रिक्ट एक्शन इकोनॉमिकल लेने लग जाए, वो जस्ट आपकी बिजली बंद कर दे तो आप अंधेरों में धकेल दे आपको। सर बिलियन ऑफ डॉलर का इन्होंने इंडिया का बिजली का बिल देना है, अडानी ग्रुप का बिल देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कितने सारे ऐसे इंडिया के सरकारी पावर प्लांट है जो इनको बिजली देते हैं। अगर सिर्फ इंडिया बांग्लादेश की बिजली बंद कर दे तो आधे से ज्यादा, वही आपकी बात कि बांग्लादेश अंधेरों में डूब जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो उनकी पहले ही तबाह हो चुकी हुई है। देखें ये बिल्कुल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी उनकी डिपेंड करती थी इंडिया पे। और पावर फैक्टर जो है ना किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होता है। पावर शॉर्टेज जो अगर इंडिया करी, अभी भी इंडिया जो है ना वो एक जिम्मेदार कंट्री के तौर पे या एक बेहतरीन हमसाया होने के तौर पे, कि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर किसी के साथ आपके लंबे अरसे के ताल्लुकात हो ना, तो उसको जब बिगड़ रहे हो या कोई उसमें से नासमझ बंदा बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हो ना, तो आप कम से कम अपना उसका जो है ना वो नुकसान ना करें। तो इंडिया जो है ना वो फेवर कर रहा है अभी भी बांग्लादेश को, कि वो इस तरह के किसी किस्म के कोई आप ये कह लें कि हीनियस एक्शन की तरफ वो नहीं जा रहा। मैं कहती हूँ इंडिया के सब्र का इम्तिहान है कि बांग्लादेश की जानिब से जो कुछ किया जा रहा है इंडिया उस पर खामोश। अब देखें कि इन्होंने जो है पाकिस्तान की आर्मी जो है इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर पर तैनात कर दी, इंडिया ने उस पर भी एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद आप देखें कि इन्होंने इंडिया के बॉर्डर पर जो है तुर्किश में ड्रोन तैनात किए, इंडिया उस पर भी खामोश रहा। और जो कुछ ये हिंदू कम्युनिटी के साथ बांग्लादेश के अंदर कर रहे हैं, जो जुल्म और सितम इन्होंने कर दिया है, इन्होंने उस पर भी कोई खास एक्शन नहीं लिया। मैं कहती हूँ अगर इंडियन आर्मी सिर्फ ये कुछ जो कुछ बांग्लादेश बोल रहा है ना इसका 5% भी कर दिखाए तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। देखिए उन्हें पता है ये जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, इन्होंने जो है पाकिस्तानी मिलिट्री हायर की है, उनको भी वहाँ पे लगा दी है। उसके अलावा तुर्किश मेड इनके पास ड्रोन्स हैं वो भी लगा दिए हैं। इंडिया को पता है कि ये हमारा बिगाड़ कुछ नहीं सकते। उनका बड़ा एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, एरो डिफेंस सिस्टम है उनके पास, कि उन्हें तो पता है कि उन्होंने तो सेकंड में डिटेक्ट कर लेना इस तरह का कोई भी। ये है कि ये कह लें कि जब किसी के पास ताकत या हथियार आ जाए ना शॉर्ट टर्म के लिए, तो इस तरह की हैंकियां फैंकियां जो बांग्लादेश भी ऐसी हैंकी फैंकियां जो मार रहा है, उसके अलावा वो कर कुछ नहीं सकता। बांग्लादेश की जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ब्यूरोक्रेसी जो है किसी भी इकोनॉमी में, हमारे जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री है वहाँ पे और बांग्लादेश हो जाए या पाकिस्तान हो जाए, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। किसी में मिनिस्टर ने पता होता है तो गवर्नमेंट जो है कोई, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश वो दो मुल्क हैं जिनकी गवर्नमेंट के बारे में पता ही नहीं होता कि हो सकता है अगले दिन भी होगी कि वो नहीं होगी। तो वो 12 जो है ना वो आप बैकडोर भी इंडिया के साथ उनके काफी रिलेशन जो है वो राब्ते हैं, कि आप किसी वो ना आप ये कह लें कि किसी मखदूश कदम की तरफ वो इंडिया को जो है ना वो नहीं जाने दे रहा है। अब इस बात का बांग्लादेश को खुद समझना चाहिए, बांग्लादेश को इस बात पे सोचना चाहिए कि हम इंडिया के साथ लड़ेंगे कैसे, या हम लड़के उससे हासिल क्या कर लेंगे। आप लोग इंडिया के साथ लड़के इंडिया की ना उसकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ना उसकी फौज को। वो आपसे 4 गुना बड़ी उनके पास फौज है, 4 गुना बड़ा उनके पास एटॉमिक पावर है, 4 गुना बड़े उनके पास मॉडर्न वेपन्स हैं। अगर वो चलाना शुरू कर दें, आपकी इतनी आबादी जो है वो 20 लाख के करीब, 20 से 50 लाख के करीब लोग बांग्लादेश के जो इमिग्रेंट हैं वो इलीगली इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन वो एक दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद पे शेख हसीना के मुंह से वो उसको देखते हुए जो है या बांग्लादेशी अवाम को देखते हुए उनको वो अभी भी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं। तो ये सारे मामलात हैं। अभी भी एक सोबर स्टेट, एक रिस्पॉन्सिबल, अक्सर इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि इंडिया इज़ अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, तो रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे अभी वो ट्रीट कर रहा है। अगर उसने इररिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का थोड़ा सा भी मुजाहिरा कर लिया ना, तो फिर बांग्लादेश की आंखें जो है ना वो बाहर आ जाएंगी। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद बांग्लादेश उछल इसलिए रहा है कि इंडिया इन्हें कोई तगड़ा जवाब नहीं दे रहा। इंडिया ने एक जवाब दिया ना तो ये चुप होके बैठ जाएगा।
देखें, अब मैं इसका ना सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जो इनकलाबी रेवोल्यूशन से जो भी गवर्नमेंट आती है ना, उसको स्टेबल करने के लिए या उसको एक लंबे अरसे तक चलाने के लिए एक और इनकलाब चाहिए होता है। सही। और ये इस तरह की जो गवर्नमेंट्स होती हैं ना, इन्हें रिटेलिएशन ही इनको एक लंबे अरसे तक चला सकती है। अब अगर ये इंडिया के साथ और इनके साथ कोई कंट्री नहीं है जिसके साथ रिटेलिएशन में ये जाएं, तो इंडिया के साथ रिटेलिएट जब ये करेंगे किसी किस्म के, अब क्या है कि इस गवर्नमेंट से क्या होगा, जानों का ज़िया होगा, इकोनॉमी का ज़िया होगा। उस इकोनॉमी के ज़िया से ये अपने आप को, इनको ये लगता है कि हम उससे हमदर्दियाँ समेटेंगे बांग्लादेशी अवाम की, बांग्लादेशी अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपनी जो गवर्नमेंट है उसको एक लंबे अरसे तक मजबूत कर। आपने देखा था कि 1965 की जो वॉर थी ना पाकिस्तान में और इंडिया में, उससे पहले आप अयूब खान के खिलाफ बहुत ज़्यादा एहतजाज जो है वो होना शुरू हो गए थे, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी सारी खड़ी हो गई थी। लेकिन क्या हुआ कि जब ये जंग जो है ना पाकिस्तान की और इंडिया की जंग लग गई, उस जंग के बाद इंटरनली नेशन पूरी की पूरी इंटरनल जितने भी डिफरेंसेस है उनको भूल के जो है बॉर्डरों पे, सिविलियन बॉर्डरों पे चले गए थे, उन्होंने सपोर्ट किया था। और ये जंग जो थी ये पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए तो नुकसानदेह साबित हुई थी, सो हुई थी, लेकिन अयूब खान के इक़्तिदार के लिए ये बड़ी बेनिफिशियल साबित हुई थी कि उसके बाद भी अयूब खान जो है वो मुसलसल 4 साल तक वो इक़्तिदार में रहे थे। अब इस अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए ये जो छोटा सा एक तबका है जिसे आप लोग इनकलाबी तबका कहते हैं, ये इस तरह के इक़दामात उठा रहा है। और लेकिन ये है कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, उन्हें इस बात की संजीदगी का अंदाज़ा नहीं है कि उनके ये इक़दामात जो हैं उनकी इकोनॉमी को इट सेल्फ, उनकी गवर्नमेंट पे क्या जो है वो असरात मुरतब करेंगे। अगर वो वहाँ से अगर वो चाहें इनकी राजधानी जो है उस पर भी वो हमला करना चाहे, तो वहाँ पे इंडिया से बैठ के वो अगर हमला करें बांग्लादेश में, तो वो तबाह बर्बाद कर सकते हैं। अब सर बांग्लादेश ने पानी का मसला भी उठा लिया। उन्होंने कहा जी इंडिया वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही तरीके से नहीं कर रहा, और जितना भी इनका जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट पानी है या वेस्ट चीज़ें हैं वो सारी हमारे पानी के अंदर आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारा यहाँ निज़ाम ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो रहा है। मतलब ये हर तरह से इंडिया को जो है लेट डाउन करने की कोशिश में लगे हुए हैं, अपने मुल्क के हालात नहीं देख रहे। एक तरफ अवामी लीग जो है वो सड़कों पर निकल आई है कि जी हम पूरा बांग्लादेश बंद कर देंगे, हम बांग्लादेश में रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, और दूसरी तरफ ये इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। देखें, आपने इंडियन वेस्ट की बात की और इंडियन वाटर डिस्प्यूट जो था इंडिया और बांग्लादेश के, उस पर बात की, तो जो मेन इनका मसला है ना, अगरतला उनका दरिया है। ठीक है, अगरतला, आपने जब इंडियन वेस्ट की बात की तो हमारे यहाँ भी उस वक्त जब पाकिस्तान और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठा होते थे तो मुजीबुर रहमान पे केस चलाया गया था, अगरतला साजिश केस। अच्छा। कि मुजीबुर रहमान जो है ना अगरतला में उन्होंने इंडियन हाई ऑफिशियल से और रॉ के एजेंट से मुलाकात की थी, और उन्होंने पाकिस्तान को सेपरेट करने के लिए वहाँ पे एक साजिश जो है वो बुनी गई थी, जो कि फिर तकरीबन 1.5-2 साल बाद वही साजिश के खुद ब खुद ख़त्म हो गया था। तो अगरतला का जो दरिया है ना, उससे पानी जो है ना वो बांग्लादेश में दाखिल होता है। अच्छा। अब पहले जो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी ना, वो उसी पानी को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को यूज़ करके अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में लेके आएगी थी। एग्रीकल्चर सेक्टर से मुंसलिक जो लोग हैं, मैं खुद की ज़मींदारे से मुंसलिक हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो इंडस्ट्रियल वाटर होता है ये ज़मीनों के लिए खाद का काम करता है, जहाँ पे आप खाद प्रोवाइड नहीं कर सकते। इवन के देहातों में जो गांव के आसपास से पानी गुजर रहा होता है ना, उसको ज़मीनों में लगाया जाता है और वहाँ पे फसल बेहतर होती है। अब पहले यही बांग्लादेश अगरतला का जो पानी था उसको इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की वो बढ़ाता था। अब पकड़ने में ऐसे ही होता है कि जब छोटी छोटी बातें पकड़नी हो तो जो वो वेस्ट जो है ना हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ पैदा कर रहा है। पहले 51 साल में तो उससे कोई बीमारी पैदा हुई नहीं है। या पहले आपने कौन सा कोई वर्ल्ड लेवल का जो है वो हेल्थ सेटअप वहाँ पे जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया हुआ है, जिसकी वजह से अब आपकी हेल्थ जो है बांग्लादेशी अवाम की वो इफेक्ट हो रही है। ये सारे आप ये कह लें कि लेम एक्सक्यूजेज होते हैं कि अपने नंबर टांगने के लिए, या किसी भी, अब देखें ना, किसी भी नोक झोंक करनी हो किसी भी रियासत से तो बहुत सारे काम जो वो निकल जाते हैं। अगर मामलात को संभालना हो तो बड़े से बड़े केसेस, इवन के वॉर ट्रीटी जो है वो भी किए जाते हैं मामलात को संभालने के लिए। अगर ना संभालने हो तो फिर छोटी सी बातों को लेके हम लोग जो है वो बैठ जाते हैं। दूसरा फैक्टर नो डाउट कि ये इग्नोर नहीं किया जा सकता, अवामी मुस्लिम लीग का फैक्टर जो है उसकी अवामी मुस्लिम, एक तो ये है कि वो बानी पार्टी है बांग्लादेश की, और कोई भी बानी पार्टी जो होती है ना उसको किसी भी कंट्री पे, अब तक मैंने जो तारीख को स्टडी किया है या मैं जो आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की हमारी जो हिस्ट्री है उसको देखा जाए तो कोई भी बानी पार्टी जो होती है किसी भी कंट्री की, उसको आप लोग ख़त्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान को देख लें, इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, आप लोग सीरिया को देख लें, आप लोग ईरान, इराक, शाम को देख लें, आप
जय श्री राम, जय हिंद। जैसे आप लोग तो समझ गए होंगे, जो इस वीडियो में सारा जानकारी आप लोग को मिल गया होगा, जो किस प्रकार से बांग्लादेश का क्या प्लान है, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ करने के लिए चाहता है, सारा जानकारी आप लोग को मिल गया होगा। इसमें तो मेरे तरफ से कोई बताने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं, खुद सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो बांग्लादेश का क्या प्लान है, क्या चीज़ करने के लिए चाहता है। आप लोग जानते हैं जो बांग्लादेश का हालात क्या है। जब से शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश किस प्रकार से पगला गया है, सारा जानकारी आप लोग को तो इस वीडियो के देखने के बाद सारा जानकारी आप लोग को तो मिल ही गया होगा। आप लोग से निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें, शेयर करें। अगर मैं आप लोग से निवेदन करता हूं, जो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आप लोग से निवेदन है कि इसी प्रकार से मैं अपना वीडियो लेकर आते रहूँगा। आप फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। जय श्री राम, जय हिंद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।